मैंने काफी सीखा है। मैं भी बहुत कुछ सीखे था के लगा मैं किसी सीखे को नहीं। कई बार दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए। आप खुद अगर गलतियां कर करके सीखोगे तो ये उम्र छोटी पड़ जाएगी। दूसरे के साथ क्या हुआ, दूसरा सक्सेस हुआ तो कैसे हुआ, इस चीज को जानने की कोशिश करो। हम लोगों की एक आदत है कि हम किसी की सफलता पे आंख बंद कर लेते हैं। कैसे? अगर कोई सफल है तो उसे स्वीकार नहीं करते, ये अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो की नहीं। और अगर आपने किसी सफल व्यक्ति के लिए आंख बंद कर ली, उसे जलन करने लगे, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उससे नफरत करने, आप उसकी अच्छाइयों को, उसने क्या किया वो चीज, तभी तो सफल लोगों की लोग किताबें, उनकी जीवनी को, कुछ ही लोग होते हैं मात्र 5%। जैसे मैंने जहां पढ़ाया उस वहां पर लगभग मुझसे जलन करने लग जाते थे, ताकि वो, अब जलन की वजह से वही बात है, आंखें बंद करने से सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं होता। जलन करने की वजह से वो ये नहीं देख पाई कि ये कर क्या रहा है। मैं 3-3 सब्जेक्ट ऑफलाइन पढ़ाता, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी ऑफलाइन पढ़ाता था, तो सोच सकते हो कितनी मेहनत करता होगा। 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाना, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन आंखें बंद कर ली, वो चीज उनको दिखाई नहीं दी ना, ये डायलॉग मारे है मन, मेरे को नहीं डायलॉग के मारे, ये कौन मारी से क्लास में कोई कहता तो वो आंख, कभी भी सफल व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश किया करो, ना कि उससे जलन किया करो। जलन में आप उसके बारे में कुछ नहीं सीख पाओगे, सिर्फ जलन ही करोगे। जलन करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि वो उसकी कमियां ढूंढता है। आप अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करो, किसी में कमियां ढूंढोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करो किसी के अंदर, किसी कोई सफल, आप आपसे आपके बराबर वाला नौकरी लग गया, आप उसे जलन आ रही है, लागे रहा है, पेपर में सेटिंग हो रही है, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। इससे आप आत्मिक संतुष्टि दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि उसने क्या किया, कैसे पढ़ा, कौन सी किताबें पढ़ी, कैसे सफल हुआ, इस चीज को जानने की कोशिश किया करो, ना कि आंख बंद कर ली। जलन के अंदर आदमी यही करता है, बस आंख बंद कर ले, कोई मतलब नहीं है ना, वो यही है, वो तो केमिकल। आज जिस यूट्यूबर के, यूट्यूब का था, जिस यूट्यूबर के 1 लाख सब्सक्राइबर है, क्या मानते हो आप उसे? 1 लाख सब्सक्राइबर करने में 1 साल लग जाते। बड़े बड़े कोचिंग जिनका 20-20 साल, 15-15 साल से नाम था, वो 1 लाख तक नहीं पहुंचे। तो मैं मानता हूं कि जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, वो कम नहीं है। तो फिर जब मैं पढ़ाया करता था तो उस समय 5-6 लाख भी थे, तो वो मुझसे जलन, उन्हें नहीं पता 5-6 लाख ऐसे ही नहीं होते। मैं बुढ़ा के कौन, जबकि आप मेरे पुराने वीडियो देखो, मैंने कभी नहीं बोला सब्सक्राइबर कर लो, ये कर लो। वो जेन्युइन सब्सक्राइबर थे। जेन्युइन का मतलब समझते हो क्या? जबरदस्ती करवाए हुए नहीं थे। हाँ, वो रियल में ही थे, जो पसंद करते थे वो थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जलन की वजह से वो इस चीज को देख नहीं पाई कि ये क्या कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। तो कभी जलन मत करो किसी से, उसकी जानने की कोशिश करो, क्योंकि सफल आदमी जो होता है वो ऐसे ही नहीं होता है। किसी के तुक्का नहीं लगता है, वहम निकाल दो। सिलेक्शन किसी का भी तुक्के से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। पेपर सेटिंग वगैरह वह कोनी में मुना तेरे कितना जानकार होया, ऐसी सिर्फ अफवाह है। मुश्किल से बता दिया, 100 में से 1-2 ऐसे हो सकते हैं, बाकी 95% मेहनत वाले ही लगते हैं। इसलिए मेहनत करो, लोगों से जलना बंद करो, क्योंकि जलन में आप कुछ भी नहीं देख पाओगे उसकी अच्छाइयों को। आपसे जो आगे है, कोशिश करो उनको जानने की, उनसे जलन की मत करो। जलन करे ना रखो की है वो कीमी को नहीं, अरे बहुत कुछ है कि है जदी जिक्र हो रही है। हाँ के को थे, हाँ ध्यान रहे उनकी बातें चला दो। बात खुल्लर साहब की अच्छी बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है भी उनकी बुक, सारी अच्छी है, लेकिन जो इंडिया ज्योग्राफी देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट